आइए आज उस महान महाकाव्य के उस शक्तिशाली और मार्मिक अंत के बारे में जानते हैं जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। राम और सीता की कहानी तो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, है ना? लेकिन उनके आखिरी दिनों की जो कहानी है वो बहुत कम लोग जानते हैं, और सच कहूं तो वो दिल दहला देने वाली है। असल में ये पूरी कहानी टिकी है कर्तव्य, सम्मान और एक ऐसे बलिदान के भारी बोझ पर जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत किसी जश्न से नहीं बल्कि शक और एक बहुत ही दर्दनाक शाही हुक्म से होती है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ है वो प्रजा के शक से शुरू होता है, जो पूरे राज्य पर एक कह सकते हैं एक अंधेरा सा डाल देता है। सोचिए, अग्नि परीक्षा में अपनी पवित्रता साबित करने के बाद भी महारानी सीता के बारे में गलत सलत अफवाहें फैलने लगती हैं। अब राम एक अजीब कश्मकश में फंस जाते हैं। एक तरफ सीता के लिए उनका प्यार था, तो दूसरी तरफ एक राजा के तौर पर उनका फर्ज, और राम को लगा कि राजा होने के नाते उन्हें अपने राज्य की चिंताओं को सबसे ऊपर रखना होगा, और इसी वजह से उन्होंने वो दर्दनाक फैसला लिया, सीता को वनवास भेजने का। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाता है कि सीता की दुनिया में कितना बड़ा, कितना नाटकीय बदलाव आया। कहाँ एक सम्मानित महारानी का जीवन, महल, कर्तव्य, राज्य, और कहाँ जंगल में एक बिल्कुल अकेला जीवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीता की कहानी का अगला पड़ाव क्या था। एक ऐसा पड़ाव जो हिम्मत और मातृत्व की कहानी है। तो जंगल में सीता की जिंदगी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। यहीं पर वो अपने जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म देती हैं और अकेले ही उनका पालन पोषण करती हैं। और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। सीता एकांत में अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, और मज़े की बात देखिए, वो उन्हें वही महाकाव्य, वही रामायण सिखाती हैं जिसका वो खुद एक अहम हिस्सा थीं। और बच्चे लव और कुश अपनी शाही विरासत से पूरी तरह अनजान बड़े होते हैं। लेकिन शांति का ये दौर हमेशा के लिए नहीं था। ये आखिर में खत्म होता है, और फिर होता है एक ऐसा पुनर्मिलन जिसके बाद एक आखिरी और लगभग नामुमकिन सी मांग सामने रखी जाती है। होता ये है कि लव और कुश अपने पिता राजा राम से मिलते हैं, और जब वो उनके सामने रामायण का गान करते हैं तो उनकी असलियत, उनके वंश की सच्चाई सामने आ जाती है। और कह सकते हैं कि संगीत की शक्ति से ही वो बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो जाता है। लेकिन कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब आता है। मतलब इतने सालों के वनवास और अपने बेटों को पालने के बाद भी उनके कहे हुए शब्द और उनकी पिछली अग्नि परीक्षा काफी नहीं थी। अयोध्या लौटने पर सीता को एक बार फिर सबके सामने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा जाता है। अब ये सीता को एक ऐसी मुश्किल हालत में डाल देता है जहां उन्हें एक आखिरी बहुत ही शक्तिशाली फैसला लेना पड़ता है। सोचिए, जब सबूत ही काफी ना हो तो फिर बचता ही क्या है। तो अब देखते हैं सीता की इस दुनिया की यात्रा का वो गहरा और नाटकीय अंत। एक और परीक्षा देने के बजाय सीता अब न्याय के लिए किसी इंसान के पास नहीं जाती। वो सीधे अपनी माँ धरती माता से प्रार्थना करती हैं। और फिर होता है वो अंतिम दिव्य चमत्कार। धरती फट जाती है और उन्हें अपनी गोद में समा लेती है, और इस तरह उनकी पवित्रता ऐसे साबित होती है जैसे दुनिया की कोई भी परीक्षा कभी नहीं कर सकती थी। सीता के जाने के बाद राम की कहानी भी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, और इस महाकाव्य का आखिरी अध्याय भी बंद हो जाता है। राम कई और सालों तक अपने राज्य पर शासन करते हैं, और फिर एक दिन वो भी अपना नश्वर शरीर त्याग कर अपने असली दिव्य रूप यानी विष्णु के रूप में लौट जाते हैं। और ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि सीता का ये अंतिम कदम क्या था। क्या ये एक दुखद बलिदान था, या फिर अपने असली दिव्य स्वरूप में उनकी घर वापसी?